किसी भी ग्रह और प्लेनेट को करना क्या है, किसी भी ग्रह को जहाँ जो ग्रह बैठा है, एक ही ग्रह हज़ारों तरह के फल देते हैं। हमने कहा है कि एक भाव से 1 लाख विष्णु का विचार होता है, तो 12 भाव में 12 लाख विष्णु का विचार होगा। जब भी 12 लाख विषयों का विचार होगा तो कोई ऐसा विषय छूटेगा ही नहीं, या संसार में कोई ऐसा विषय है ही नहीं जो उस कुंडली में नहीं है ना? तो आपने देखा कि कल हम लोगों ने किस ढंग से शनि है या सेकंड हाउस का केतु है, तो केतु क्या करता है, धन के प्रति प्रवृत्ति ही नहीं जाने देगा। द्वितीय भाव का जो है, सेकंड हाउस का जो केतु है, चूँकि केतु क्या है, पूर्व जन्म है, बीता हुआ जन्म, बीते हुए जन्म को बताता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति के द्वितीय भाव में केतु आकर बैठ जाएगा, तो पूर्व जन्म में खूब पैसा कमा चुका है वो, खूब पैसा कमा चुका है वो, कोई ना। और जो उनके रिलेटिव हैं, उनके संबंधी हैं, उनका भी खूब सेवा कर चुका है। वाणी की प्रखरता उनकी ऐसी थी जो पूरा विश्व उस पर्सनैलिटी से परिचित था। तो ये जन्म जो है, इस जन्म में हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, ना ही कुटुंबों का भरण पोषण करने के लिए आए हैं, ना ही वाणी की प्रखरता के लिए आए हैं। अब केतु कहता क्या, कोई केतु है डिटैचमेंट, अलग करता है, व्यवस्थाओं से अलग करता है। तो वाणी वाणी से अपने को अलग कर रहा है, धन से अपने को अलग कर रहा है, और अपने कुटुंबों से अलग कर रहा है। क्या इसका यही अर्थ है? ऐसे ही समझे जैसा शास्त्र कहता है? नहीं। अब इसको समझना है, अपने ढंग से समझना है। अपने ढंग से इसको कैसे समझेंगे हम? आप समझिए इन बातों को, कि यहाँ ये कह रहा है केतु जहाँ बैठता है वहां से डिटेल्स, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देना है, पैसा स्वतः आएगा। आपको आपके वाणी पे ध्यान नहीं देना है, आपको करते जाना है, करते जाना, वाणी में प्रखरता स्वतः आ जाएगी। आपको कुटुंबों का फिक्र नहीं करना है, कुटुंबों को छोड़ देना है, और उनके हित में जो आपके द्वारा होगा वो स्वतः हो जाएगा। ये स्वतः नेचुरल होने वाली प्रक्रियाएं हैं, जहाँ हम अपना दिमाग नहीं लगाएं, जहाँ अपना हम प्रयास नहीं करें, जहाँ अपना कोशिश हम नहीं करें, यहाँ अपने को कोशिश नहीं करना है। और केतु है धर्म, केतु है धर्म, हम कोशिश कहाँ कर लें? यहाँ धर्म है, यहाँ ज्योतिष है, केतु डायरेक्ट ज्योतिष है, डायरेक्ट ज्योतिष है केतु। यहाँ यहाँ यदि हम प्रयास कर ले तो नेचुरल केतु का जो अपना नेचुरल जो गुण है, जो प्राकृतिक जो गुण है, वो उसको प्राप्त होगा। किसी को आपको जैसे रसगुल्ला अच्छा लगता है, और स्वतः आपको कहीं रसगुल्ला मिल जाए, तो आपकी इच्छा पूर्ति तो स्वतः हो गई। हाँ। इसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ा रसगुल्ला मुझे मिले। तो ज्योतिष में केतु का इंटरेस्ट है, लगाव है, उधर झुकाव है, वहां से मना नहीं करता है। जिसको जो चीज पसंद है उसको वो उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, उसको उन वस्तुओं को दे, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसमें लगाव है, इंटरेस्ट है, उसमें आनंद आता है। तो केतु को आनंद आता है, तो केतु को यहाँ जो इस जन्म में जो अपने को यूज करना है, उसको जो अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में कंटिन्यू जो करना है अपने को, केतु को, वो किस रूप में करना है? ज्योतिष के रूप में कर लेना है, क्योंकि यहाँ केतु का खुद स्वतः लगाव है। अब देखिए, जहाँ हर जगह ब्लॉकेज आया, वाणी का ब्लॉकेज आया, धन का ब्लॉकेज आया, कुटुंबों का ब्लॉकेज आया, भोजन का ब्लॉकेज आया, क्या पसंद है क्या नहीं, वो जो मिल जाए वो खा लेंगे। यहाँ सारे ब्लॉकेज को हम क्लियर करेंगे। अब मानते हैं किसी का द्वादश भाव में केतु बैठ गया, 12वें घर में केतु बैठ गया,